दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है। ऐसा मुल्क जो बहुत ज़्यादा खुशहाल है और जो पाकिस्तानियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं अल्जीरिया की। मक्का मुकरमा और मदीना के बाद दुनिया के तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी मस्जिद इसी मुल्क में मौजूद है। अल्जीरिया की तारीख क्या है? ये मुल्क पाकिस्तानी से क्यों इतनी मोहब्बत करता है? क्या इस मुल्क ने आज तक किसी से कर्जा लिया है? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। चलें चलते हैं आप अल्जीरिया के एक शानदार सफ़र पर। सबसे पहले आपको बता दूं कि अल्जीरिया का ऑफिशियल नेम द पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया है। इस मुल्क का टोटल रकबा 23,81,741 स्क्वायर किलोमीटर है, जो दुनिया के 10वें नंबर पर आता है। लेकिन इसका 90% हिस्सा सेहरा डेजर्ट से ढका हुआ है। अगर इसकी आबादी की बात करें तो तकरीबन 45 मिलियन के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 34वें नंबर पर आता है। अल्जीरिया के लोग ज़्यादातर अरेबिक बोलते हैं। इसके अलावा बार्बर और फ्रेंच ज़ुबान भी बोली जाती है। अल्जीरिया की 98% आबादी मुस्लिम है और बाकी 2% दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्जीरिया की 70% औरतें काम करती हैं और यहाँ औरतों के काम करने पर मुकम्मल आज़ादी है। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा लोग औरतों की इज्जत करते हैं। अगर हम अल्जीरिया के बॉर्डर की बात करें तो मशरिक में ट्यूनिस और लीबिया, जनूब में नाइजर, माली और मोरतानिया और मगरिब में वेस्टर्न सेहरा और मोरक्को वाक़या है। इस मुल्क में शराब पर मुकम्मल पाबंदी है। आपको किसी भी जगह शराब नज़र नहीं आएगी। अल्जीरिया में सबसे ज़्यादा मिंट टी पी जाती है। हर खाने के बाद यहाँ के लोग मिंट टी पीना पसंद करते हैं। इस मुल्क में खाने भी बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, जिनमें बिरयानी, बारबेक्यू और मटन इस मुल्क की फेवरेट डिशेज़ हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्जीरिया दुनिया के डेब्ट फ्री मुल्कों में आता है? मतलब इस मुल्क ने आज तक वर्ल्ड बैंक या IMF से किसी से भी कर्जा नहीं लिया। इनकी नज़र में कर्जा लेना बहुत बुरा समझा जाता है। यहाँ तक कि मुल्क के अंदर के लोग कर्जा ना लेने के बराबर लेते हैं। इनका कहना है कि कर्जा कभी भी मुश्किल से नहीं निकालता, बल्कि मजीद मुश्किलात में डाल देता है। ये मुल्क इतना अमीर तो नहीं है, लेकिन इस मुल्क के लोग इज्जत की ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे का साथ भी देते हैं और मुश्किल वक्त में काम भी आते हैं। दोस्तों, अल्जीरिया 90% डेजर्ट से घिरा हुआ है। आपकी नज़र जहाँ भी पड़ेगी आपको रेगिस्तान ही नज़र आएगा। अब ये बात तो तय है, जहाँ रेगिस्तान होगा वहाँ गर्मी भी खूब पड़ती है। इसीलिए इस मुल्क में काम करने वालों के लिए 2 शिफ्टें लगाई जाती हैं। जो लोग आउटडोर काम करते हैं वो सुबह 4 बजे से 10 बजे तक पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट में शाम 6 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करते हैं। यहाँ गर्मी की वजह से काम करने का यही तरीका रखा गया है। अगर किसी वर्कर को कुछ हो जाए तो मुल्क के कानून बहुत सख्त हैं। दोस्तों, अगर मैशियत की बात करें तो इस मुल्क की आमदनी का मेन जरिया गैस और ऑयल पर है। इससे आने वाली आमदनी मुल्क पर खर्च की जाती है। दोस्तों, इस मुल्क की करेंसी दिनार है। एक दिनार पाकिस्तानी 2 रुपये के बराबर और इंडियन 60 पैसे के बराबर है। अल्जीरिया की GDP 6.25 बिलियन डॉलर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस मुल्क में 70% जज और वकील औरतें हैं? इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ औरतों को मुकम्मल आज़ादी है। इस मुल्क का कैपिटल अल्जाइज़ है। ये आबादी के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है, जिसकी टोटल आबादी 35 लाख के करीब है। ये शहर बहुत ही खूबसूरत है। दूसरे अफ्रीकी मुल्कों की बनिस्बत इस मुल्क के हालात भी बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। 2011 में स्वीडन से तकसीम होने के बाद ये मुल्क अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क बन गया। टूरिज़म के लिहाज से भी ये मुल्क बहुत सस्ता है। कुदरती खूबसूरती और तारीखी मकामात भी बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों, अल्जीरिया में खजूर की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भी कोई मेहमान घर में आता है तो सबसे पहले खजूर और दूध पेश की जाती है। दोस्तों, इस्लाम में सबसे बड़ी मस्जिद मक्का मुकरमा और मदीना शरीफ में है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद कहाँ है? जी हाँ, दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद अल्जीरिया में मौजूद है। इस मस्जिद का नाम जमाल अल जज़ायर है, जिसका इफ्तिताह अभी कुछ महीनों पहले ही हुआ था। इस मस्जिद का मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार है, जिसकी लंबाई 270 मीटर है। इस मस्जिद का कुल रकबा 2,20,000 स्क्वायर फीट है, जहां पर 1,20,000 लोग एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। जब आप अल्जीरिया जाएं तो इसका विजिट ज़रूर करें। ये मस्जिद अंदर से भी निहायत खूबसूरत है, जिसका डिज़ाइन जर्मनी की एक कंपनी ने किया और कंस्ट्रक्शन का तमाम काम चाइना ने किया। दोस्तों, अगर आप अल्जीरिया जाएँ तो ओरान सिटी का विजिट भी ज़रूर करें। ये शहर बहुत खूबसूरत मनाजिर पेश करता है। इस शहर के बीचेस भी देखने के लायक हैं। आमतौर पर इस शहर को पोर्ट सिटी भी कहा जाता है। ग्रादिया सिटी अल्जीरिया की एक तारीखी शहर है।
इस शहर के घर आपको पुराने अरब की याद ताज़ा करा देंगे। इसके अलावा अनाबा, बताना, सैफिफ और टेपर्स है, जिसे यूनेस्को हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। अल्जीरिया का कौमी जानवर फॉक्स है। दुनिया की सबसे छोटी लोमड़ी अल्जीरिया में ही मौजूद है, जिसे फेनिक फॉक्स कहते हैं। दोस्तों, अल्जीरिया के झंडे में आप देख सकते हैं कि सब्ज रंग की अलामत इस्लाम को जाहिर करता है, लाल रंग जो आज़ादी की जंग में मारे गए उनके लिए है, और सफ़ेद रंग ईमान की इलामत है। दोस्तों, अगर हम अल्जीरिया की तारीख की बात करें तो 10,000 साल पुरानी है। तारीख में जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि अल्जीरिया पाकिस्तानी से क्यों इतनी मोहब्बत करता है। इसकी वजह यह है कि फ्रांस से आज़ादी की जंग में अल्जीरिया के लीडर की नेशनैलिटी फ्रांस ने ख़त्म कर दी थी, जिसकी वजह से वो दूसरे मुल्कों में सफ़र नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान ने पाकिस्तानी पासपोर्ट अल्जीरिया के लीडर्स को जारी किया। उस वक्त अल्जीरिया के लीडर मोहम्मद बिन बिल्ला उमैदीन और उसके अलावा अब्दुल इस्लाम अल गजाली थे, जिनको पासपोर्ट पाकिस्तान ने जारी किए। अल्जीरिया के लोग पाकिस्तानियों को अपना भाई समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जंग आज़ादी में भी इनकी मदद की थी। दोस्तों, 8वीं सदी ईस्वी में मुसलमानों ने इस मुल्क को फतह किया। अरब के लोग यहाँ आकर आबाद हुए और अपने साथ अरबिक कल्चर और अरबिक ज़बान भी साथ लाए। 16वीं सदी ईस्वी में यह इलाका सल्तनत उस्मानिया के पास आ गया और 18वीं सदी तक इसकी हुकूमत कायम रही। इसके बाद ये इलाका फ्रांस के कब्ज़े में चला गया। 1848 तक फ्रांस ने इस पर मुकम्मल कब्जा हासिल कर लिया। यहाँ के लोग की तमाम ज़मीनें फ्रांस वालों ने छीन ली। फ्रांस ने सल्तनत उस्मानिया की तमाम इमारतों को मस्मार कर दिया, ताकि अल्जीरिया की पुरानी सकाफत और कल्चर को ख़त्म किया जा सके। 1947 से अल्जीरिया की जंग का आगाज़ हुआ। मुसलमान बहुत ज़्यादा तादाद में मारे गए। कहा जाता है कि यह तारीख की सबसे बड़ी खून रेजी वाली जंग थी, जिसमें तकरीबन 10 लाख से ज़ायद मुसलमान मारे गए। यहाँ तक कि अल्जीरिया में औरतें ज़्यादा और मर्द कम हो गए। 20 लाख के करीब कैदी बना लिए गए। 3 जुलाई 1962 में अल्जीरिया को मुकम्मल आज़ादी मिली। दोस्तों, अगर हम वीज़ा की बात करें तो पाकिस्तान में अल्जीरिया की एम्बेसी मौजूद है। आप एम्बेसी में जाकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। 1 हफ्ता में बासानी वीज़ा लग जाता है और टूरिस्ट की वीज़ा की फ़ीस $90 है। अगर आप किसी भी मुल्क में सैर करने का सोच रहे हैं तो अल्जीरिया के बारे में ज़रूर सोचिएगा। ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।